नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत कर ले। और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली बैठक की। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को दिखाने के लिए आज शाम को 15 दल वर्चुअली बैठक करेंगे। इस बैठक में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई न्योता नहीं भेजा गया है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के कई नेता सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता दिखाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। संयुक्त प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। इस दौरान पार्टी सरकार के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा। सूत्रों ने बताया कि इसमें मॉनसून सत्र में संसद का ना चल पाना, कोरोना वैक्सीनेशन, किसानों के मुद्दे और अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार की लगातार घेराबंदी जारी रखने के लिए विपक्षी दलों के बीच सहयोग और समन्वय को आगे बढ़ाने का भी एजेंडा शामिल है। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। सीधे दिल्ली से उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, ये मीटिंग वर्चुअली है, लेकिन इसका मोटो साफ है। एक तो ये कि विपक्षी एकजुटता दिखाई जाए, और दूसरा ये कि केंद्र सरकार को जिन मुद्दों पर विपक्ष घेरती आई है, चाहे मानसून सत्र का ना चल पाना हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, या फिर कोरोना पर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार की सभी नीतियां फेल रही हैं, उनके काम सही ढंग से नहीं हो पाए, इन तमाम मुद्दों पर केंद्र को घेरने की भी कोशिश है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। सभी राज्यों में उनके एमपी हैं या विधायक हैं, और कई राज्यों में उनकी अपनी सरकार है। और लगातार कह सकते हैं कि विपक्ष की अगर भूमिका की अगर बात करें तो कांग्रेस अग्रणी है, और कांग्रेस हमेशा विपक्ष के भूमिका को लेकर के अपने सभी सहयोगी दलों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। और आज जो बैठक शाम में, ये कहा जा रहा है कि शाम में बैठक होगी, सोनिया गांधी विजुअली सभी विपक्षियों से बात करेंगे और मुलाकात करने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है, जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि जिस तरह से पिछले मानसून सत्र की अगर बात करें तो 1 घंटा भी सही तरीके से सुचारू रूप से संसद नहीं चल पाया था, और विपक्ष जिस तरह से सरकार को बैकफुट पे खड़ा कर दी थी, तो उसी मुद्दे को लेकर के उसको आगे किस तरह से सरकार को घेरने की जो रणनीति है और विपक्षी एकता को दिखाने की जो कोशिश है, वो कमोबेश ये कह सकते हैं कि पिछले सदन या संसद में वो साफ तौर से दिखाई दे रहा था, और उसी को कंटिन्यू करना है। इस वजह से ये आज बैठक है, क्योंकि राजीव गांधी की आज सद्भावना दिवस भी मनाई जा रही है, और इसी 20 तारीख को सोनिया गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्ष को एक साथ करने की बात कही जा रही है। सिर्फ विपक्ष की अगर बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीएसपी यानी मायावती को न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस या फिर कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं उनके साथ जो है बीएसपी और आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी, तो इस वजह से उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। और सभी 14 जो राजनीतिक दल हैं उनको बुलाया गया है, और कहा जा रहा है कि शाम में सभी लोग शामिल होंगे। और महंगाई, किसान के मुद्दे, और ये संसद में जिस तरह से सुचारू रूप से नहीं चला और बोलने नहीं दी गई है, जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उन मुद्दों को लेकर के सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश है। देखना ये होगा कि सोनिया गांधी की ये नेतृत्व की बैठक जो है वो कितना सफल होता है। हाँ, ये देखना होगा कि ये कितना सफल होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक संयुक्त प्रस्ताव पर भी बातचीत चलेगी, एक कोशिश होगी। अमर, देखिए, जिस तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आई है पूरी जो विपक्षी टीम है, लेकिन अब ये बैठक ये बताएगी कि भले ही मानसून सत्र में मुद्दा ना उठाया क्या हो, वहां पर चर्चाएं ना हो पाई हो, लेकिन विपक्ष सदन के बाहर भी तैयार है केंद्र को कई मुद्दों पर घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो हमारे सोर्सेस का ये कहना है कि ज्वाइंट एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है या फिर एक कह सकते हैं साझा बयान जारी किया जा सकता है कि 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हो भी रहा है। पहला जासूसी कांड, दूसरा किसानों का और तीसरा पेट्रोल डीजल या महंगाई का। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस भी चाहती है कि इस मुद्दा को तुल दिया जाए ताकि जनता में जाएं और जनता को इस बात को बताएं कि जो सरकार कह के गई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं उसका आखिर क्या हुआ। अब देखना ये होगा कि क्योंकि मार्च में 5 राज्यों के चुनाव भी होने हैं और ये एक कह सकते हैं कि आगाज भी हो सकता है विपक्ष को एक साथ करने का और जनता के बीच जाने का यह मौका भी है। अब देखना है कि इस मौके को कांग्रेस और विपक्ष कितना बुना पाती है जी। और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी इसको कितने सही तरीके से जवाब दे पाती है। चलिए इंतजार रहेगा इस बैठक के अपडेट्स का। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज शाम को 15 दल वर्चुअली बैठक करेंगे और बताया आपको कि सोनिया गांधी के साथ ये बैठक होगी, विपक्षी नेताओं के साथ ये डिजिटल बैठक होगी और केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता दिखाने की ये कोशिश।